Good morning, class 4. Better take out your social book and open page number 83, chapter 11, natural resources. Okay. So now study what is natural resource. Basically, there are many type of natural resources, but we have to study only one topic in natural resources, or one thing in natural resources, or one natural resources. We have to study about soil. Okay. What we have to study about? We have to study about soil. Soil is also a natural resource, a resource which is obtained from nature. Okay. So what is soil? The topmost layer of earth's surface is called earth crust, and that is made up of soil. ठीक, जो टॉपमोस्ट लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का, वो किससे बना होता है? वो सॉइल से बना होता है, और उसी को हम लोग जो है अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं। और वो सॉइल है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं, ट्रीज़ ग्रो करती हैं, जहाँ पे हम अपने घर बनाते हैं, जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग सब सॉइल पे ही रहते हैं, सॉइल के ऊपर ही रहते हैं, कुछ सॉइल में भी रहते हैं। ठीक, तो दिस इज सॉइल। अब बेटा सॉइल कैसे बनता है? हम और आप तो सॉइल बना नहीं सकते, तो सॉइल कैसे बनता है वो समझ लो। तो सॉइल बड़ा टाइम लगता है बनने में। रॉक्स, ठीक है, रॉक्स और जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मतलब मरे हुए जानवर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब सड़ी हुई क्या कहते हैं कि पत्तियाँ। ठीक, तो ये सब जो डेड और डीके हो जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, और सड़ने के बाद रॉक से और इन सब से मिला करके एक मिक्सचर फॉर्म होता है। वही मिक्सचर क्या हो जाता है? आपका सॉइल कहलाता है। देखो आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्रोकन रॉक्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ऑर्गेनिक, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वही जो है कि मिक्सचर, इसी मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। ऐसे ही सॉइल बनता है। ये जो विंड्स होती हैं या रेन होती है, सनलाइट होती है, ये हेल्प करती है रॉक को तोड़ने में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करने में। हवाएं तेज़ चलेंगी या बारिश तेज़ होगी या पानी ज़ोर से बहेगा तो क्या करेगा? वो रॉक्स को जो है कि तोड़ेगा, और तोड़ के वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र करेगा, जो कि टूटेगा तो कुछ कण उसके, और जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो धीरे धीरे और टूटते चले जाएंगे। जैसे आपका ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यहाँ का जो सॉइल है उसका नाम अलूवियल सॉइल है, बहुत फर्टाइल होता है। क्यों बहुत फर्टाइल होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो है हिमालयन माउंटेन से गंगा रिवर आ रही है, और ये जो है कि रॉक्स को काटते हुए, रॉक्स को तोड़ते हुए अपने साथ बहुत ही फर्टाइल मिट्टी लेके आती है, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और वो हमारे यहाँ प्लेन में यूपी, बिहार, पंजाब, इन सब जगहों पे इसको बिखेर देती है। तो इसी तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इसी तरह से सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये कोई आदमी नहीं कर सकता, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल फोर्स से ही है। इसलिए जो इसको नेचुरल रिसोर्स भी कहा जाता है। और इसको कंप्लीट होने में, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन होने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इसका बहुत ध्यान भी रखना चाहिए। सॉइल को जो है कि प्रिजर्व करके चलना चाहिए, सॉइल को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। ओके, अब आइए हम टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में चलते हैं। सॉइल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ सॉइल क्या हैं? कई तरह, मतलब सॉइल तो सॉइल है, लेकिन सॉइल को हम लोगों ने कुछ टाइप्स में बांटा। मेनली 6 मेन टाइप्स में हमने सॉइल को डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि उसको स्टडी करना आसान हो जाए, उसके बारे में पढ़ना, उसका सही यूज़ करना हमारे लिए पॉसिबल हो। इसलिए हमने क्या किया? सॉइल को 6 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देखिए सभी लोग की बुक में बहुत अच्छा टेबल बना के दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया है? अलूवियल सॉइल। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि अलूवियल सॉइल जो है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। क्यों? इसके बारे में जानिए। पहले तो ये कहाँ से आता है? ये हिमालयन रिवर्स जो हैं, जो भी हिमालयन के रिवर्स हैं, वो हिमालयन माउंटेन्स के रॉक्स को तोड़ करके और वहाँ से लेकर के आती हैं। बहुत रिच होता है ह्यूमस में। ठीक,
और कहाँ पाया जाता है ये, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है, कोस्टल प्लेन्स में पाया जाता है, डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे भी आपका अलूवियल सॉइल मिलता है। बहुत रिच होता है फर्टिलिटी में बेटा, इसलिए यहाँ पे कैसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, लगभग बहुत तरह के क्रॉप्स यहाँ ग्रो किए जाते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, जूट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, मतलब लगभग बहुत वैरायटी की यहाँ पे जो है कि इरिगेशन और एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है। एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत तरह का होता है और लगभग सारे तरह के यहाँ पे आपको क्रॉप्स ग्रो कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल सॉइल है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ब्लैक सॉइल पे बेटा। अब जानिए कि ब्लैक सॉइल क्या होता है। ब्लैक नाम से पता चल रहा है कि डार्क होगा कलर में। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन जो है वो लावा, जो लावा मतलब खाने वाला लावा नहीं, जो लावा कहाँ से निकलता है, वॉल्केनो से निकलता है। वॉल्केनो जब फटता है तो उसमें से अंदर लावा निकलते हैं ना बेटा, तो उसी लावा से जो रॉक ठंडा होने के बाद जो सॉयल बनता है, रॉक बन जाता है। रॉक जब वियर एंड टियर होता है, टूटता फूटता है तो सॉयल बनता है। तो जो सॉयल बनता है उसी को हम लोग ब्लैक सॉयल कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ सदर्न प्लेट्यूज़ में पाया जाता है। कहाँ, बेसिकली एरिया जान जाइए कहाँ पे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें सबसे अच्छा क्या होता है, कॉटन सबसे अच्छा होता है, इसीलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कॉटन सबसे अच्छा होता है इसीलिए इसको हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और जानिए इसके बारे में, यहाँ पे शुगर केन भी बढ़िया उगता है, ऑयल सीड्स और वीट भी ठीक ठाक यहाँ पे उगता है। इसके बाद हम थर्ड सॉइल पे आ रहे हैं, जिसका नाम सैंडी और डेजर्ट सॉइल है। डेजर्ट सॉइल नाम से आप समझ गए कि डेजर्ट यानी कि रेत वाली भूमि, रेत वाली मिट्टी। ठीक, तो इसमें भाई सैंड बहुत ज़्यादा होता है, ये इनफर्टाइल होती है। अगर आप और देखें तो इसको बनाया जाता है ग्रो करने के लिए, ग्रो करने लायक इसको बनाया जाता है। ठीक है, इरिगेशन में हेल्प करती है। ठीक, कह रहा है कि इट इज़ इनफर्टाइल बट कैन बी मेड फिट टू ग्रो क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। मतलब ये होता तो इनफर्टाइल है, लेकिन अगर इसको पानी वानी दिया जाए, सींचा वींचा जाए थोड़ा अच्छे से, तो इसको फर्टाइल बनाया जा सकता है। इसमें मतलब इरिगेशन लायक एग्रीकल्चर लायक बनाया जा सकता है। डेजर्ट एरियाज़ में मिलेंगे, डेजर्ट है तो, जैसे राजस्थान हो गया, कुछ पार्ट ऑफ गुजरात हो गया। मेनली यहाँ पे वीट, मिलेट, बार्ली और पल्सेस उगाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं रेड सॉइल पे। तो रेड सॉइल जो है आपका बेटा, रेड से पता चलेगा कि रेड इन कलर होगा और सॉइल जो है कि बहुत फर्टाइल तो नहीं होता। ठीक है, हाँ अगर फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करें तो थोड़ा बहुत कुछ हम उगा सकते हैं इसमें। मेनली तमिलनाडु और कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के भी कुछ पार्ट और झारखंड के कुछ पार्ट में इसको पाया भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये तमिलनाडु और कर्नाटका में ही मिलता है। क्या क्या उगता है यहाँ पे, क्या क्या भाई पैदावार कैसी है यहाँ की, तो ग्राउंड नट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक ठाक से उगती हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल क्या होता है बेटा, माउंटेन मतलब भाई पहाड़ी मिट्टी। ठीक, देखिए ये बता रहा है ह्यूमस में बहुत रिच होती है। ठीक है, और ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ठीक, अब देखिए कहाँ मिलती है, हिमालयन रीजन्स में मिलती है, सिक्किम में मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, ऐसी जगह पे मिलेगी है जहाँ माउंटेन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे वीट, मेज, ठीक है, और फ्रूट्स भी बहुत उगते हैं ऐसे ज़मीनों में। प्लस टी और कॉफ़ी की तो सबसे ज़्यादा पैदावार जो है आपके माउंटेन सॉइल में ही होती है। ठीक, लास्टली हम चलते हैं, जो हमारा लास्ट सिक्स्थ है, कौन सा है, लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है भाई, इट इज़ फाउंड इन द एरिया दैट रिसीव्स हैवी रेनफॉल। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे लेटराइट सॉइल पाया जाता है। ये रस्टी रेड होता है कलर में। ठीक, रस्टी रेड होता है कलर में। और क्या बता रहा है कि इसमें ऐसा क्यों होता है, ये रस्टी रेड क्यों होता है भाई कलर में, क्योंकि इसमें आयरन और अल्मुनियम दोनों बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जो है कि ये रस्टी रेड होता है। इससे क्या बनाया जाता है मालूम है आपको, बहुत, जिससे आप चारों तरफ घिरे हैं वही चीज़ बनाई जाती है इससे, जो सबके घर में है, जिसके बिना घर ही नहीं बन सकता। ब्रिक्स, ईंटें, इससे ईंटें बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए
कहाँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, बिहार, मेघालय, बहुत ज़्यादा जगह ये पाया जाता है लेटराइट सॉइल। बेसिक क्या चीज़ें उगती हैं यहाँ पे? तो बेसिकली यहाँ पे टी, कॉफ़ी, कॉटन, रबर, इस तरह के यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप जो है कि उगाए जाते हैं। नेक्स्ट सारे 6 तरह के आपने पढ़ लिए सॉइल, ठीक है। फ़ोटो भी देख ली, कुछ कुछ देखिए। राइस ग्रो की सॉइल अलूवियल सॉइल में दिया है, कॉटन ब्लैक सॉइल में दिया है, रेड सॉइल देखिए आपको यहाँ पे बताया है, देखिए ब्रिक्स बनाया लेटराइट सॉइल से, ठीक ना। अब आते हैं हम सॉइल कंजर्वेशन पे। भाई सॉइल तो पढ़ लिया हमने, लेकिन सॉइल का कंजर्वेशन भी तो इम्पॉर्टेंट है, सॉइल को बचाना भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि भाई अगर सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देगा तो क्या होगा? तो हम उस पर कोई क्रॉप ही नहीं उगा पाएंगे। जब उस पर कोई क्रॉप ही नहीं उगेगा तो हमको क्या होगा? हम कुछ खा नहीं पी पाएंगे, कुछ पहन नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देखिए भाई सॉइल कैसे ख़राब होता है वो भी जान जाइए, क्योंकि देखिए आज क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन, एक टर्म आता है सॉइल इरोजन। इरोजन क्या होता है? इरोजन मतलब गायब होना, उड़ जाना, हट जाना। जैसे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे काटते चले जा रहे हैं, ठीक है, और बाढ़ आ जाती है, मिट्टी बहा ले जाएगी, ऊपर की मिट्टी बह गई तो आपका जो है कि सॉइल फर्टिलिटी ख़राब, ठीक। अब देखिए सिर्फ सॉइल ही नहीं, विंड है, विंड भी बहा के ले जाती है सॉइल, सिर्फ फ्लड ही नहीं, विंड भी बहा के ले जाती है, ठीक है। तो ये सारी रीज़न्स हैं जो कि क्या कहते हैं, वो सॉइल इरोजन के रीज़न्स हैं। विंड हो गया, एयर हो गया, आपका वाटर हो गया। तो इसको अगर अवॉइड करना है तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे हम, तो पेड़ क्या करते हैं कि सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, बांधे रखते हैं। तो पेड़ की जड़ें, बेसिकली पेड़ के रूट्स जो होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, और जिसकी वजह से कि सॉइल इरोजन नहीं होता है। लेकिन जैसे जो कटिंग डाउन ट्रीज़ हो रही है लार्ज बेसिस पे, ठीक है, जंगल के जंगल साफ़ किए जा रहे हैं, ठीक। तो कटिंग डाउन ट्रीज़ ऑन लार्ज बेसिस को क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग एक टर्म और दिया है, डिफॉरेस्टेशन, वो भी कहते हैं, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन हम लोग कर रहे हैं, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि जो है ऐसा सॉइल इरोजन ना हो, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स दिए हैं जो कि कंजर्वेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्लांट मोर ट्रीज़, एफॉरेस्टेशन कीजिए, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा, पेड़ ज़्यादा लगाइए, ठीक है। कंजर्व बेयर फार्म लैंड विद द ग्रासेस, अगर खाली ज़मीन है, खाली फार्म लैंड है तो उसमें ग्रास लगाइए ताकि सॉइल उड़े ना, ठीक है। टेरेस फार्मिंग करिए, हिली एरियाज़ में या बिल्डिंग और एम्बार्कमेंट्स में टेरेस फार्मिंग करिए, ठीक है। यूज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। भाई पेस्टिसाइड्स और केमिकल अगर आप डालोगे सॉइल में तो धीरे धीरे सॉइल ख़राब भी हो जाएगा, प्लस वो इंसान जो खाएगा वो फूड उसको भी ख़राब हो, वो भी खा रहा है। जैसे आज देख रहे हो आप, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जा रहा है, जो कोई नशा नहीं कर रहा उनको भी बीमारियां हो जा रही हैं, बुरी बुरी स्किन डिजीज़ हो जा रही हैं, बहुत सारी नई नई बीमारियां आजकल आ जा रही हैं। तो उसका रीज़न क्या है? हमारा अनहेल्दी फूड। और सिर्फ ये नहीं कि हम ये खा रहे हैं, क्या कहते हैं कि चाउमीन और बर्गर ही अनहेल्दी फूड है, बल्कि आजकल गेहूं चावल भी अनहेल्दी हो गया है, क्योंकि वो पेस्टिसाइड और केमिकल से ही केवल मिल के बनता है। तो हमें क्या करना है? हमें इसी चीज़ को अवॉइड करना है। हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का और ये इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करने के बजाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें अगर हम, तो हम अपनी सॉइल को और फर्टाइल बना सकते हैं, ठीक। और ओवर ग्रेजिंग से बताएं, मतलब ज़्यादा चराव ना हो, ठीक है। गाय भैंस घुस के खूब ढेर सारा चर ना दें, तो भाई चर देंगी तो भी सॉइल लूज़ हो जाएगी। तो इस सब चीज़ों से हमें बचाना चाहिए, यही तरीका है सॉइल कंजर्वेशन का, ओके। ये चैप्टर यहीं तक था, ख़त्म हो गया। अब इसकी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं आपको, आपका काम क्या है? एक्सरसाइज लर्न करिए, यही होमवर्क भी है आज का, लर्न एक्सरसाइज ऑफ लेसन 11, ओके क्लास 4। थैंक यू।